Hi everyone. So let us just see one more sample paper. This is set B of class 6 maths final examination session ending जो 2025-26 के लिए है. तो इसमें E तक 5 सेक्शंस होंगे. सेक्शन ए में एमसीक्यू है 15, 1 मार्क्स ए ईच, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. 3 क्वेश्चन है सेक्शन बी में 2-2 मार्क्स के. सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के. सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन है लॉन्ग 4-4 मार्क्स के. और सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 5 मार्क्स ईच है. जहां भी आपको डायग्राम्स वगैरह बनाने को कहा है नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है. चलिए सेक्शन ए के साथ स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है. फिर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बताना है. अगर पेरीमीटर इतना है तो कितना होगा, 5/8 माइनस 2/8 कितना होगा ये बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर, इनमें से इंटीजर कौन सा है ये बताना है. नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी लाइंस की सिमेट्री होती है. देन अ ट्राइंगल विद नो इक्वल साइड, ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई इक्वल साइड ना हो उसे क्या कहते हैं, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलिन या राइट ट्राइंगल. देन इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है वो आपको बताना है. देन नेक्स्ट है ट्रू है या फॉल्स है. ये हमें दिया हुआ है कि -2 इज स्मॉलर देन -8, ये सही है कि गलत है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है 3/5 का क्या होता है. फिर -20 प्लस डैश इज इक्वल टू 50, इनमें से सही फिल करना है. 12th क्वेश्चन है हाउ मेनी इंटीजर्स लाइज बिटवीन, इनके बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं. वी मेजर एंगल यूजिंग, एंगल को हम कैसे नापते हैं, इनमें से कौन सा यूज करते हैं. कौन सा शेप ऐसा है जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, इनमें से सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल. एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एक स्क्वायर के साइड है तो उसका एरिया कितना होगा ये बताना है. सेक्शन बी देख लेते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है 2-2 मार्क के. हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर इन 13/4, मतलब 13/4 में होल नंबर कितने हैं. 3 नेगेटिव इंटीजर्स आपको नंबर लाइन पे दिखाने हैं. 2 फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/7 के आपको बताने हैं. नाउ सेक्शन सी देख लेते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के. तो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया बताओ जिसकी लेंथ 15 है, ब्रेड्थ 8 है. कन्वर्ट इनटू, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है. कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर हो. देन इन अ फिगर 60 डिग्री इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, मान लो एक फिगर है जिसमें 60 डिग्री जो है स्मॉलेस्ट एंगल है सिमेट्री का. सो व्हाट आर द अदर एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर, ये बताना है. देन सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन है, इन दोनों को हमें ऐड करना है पहले में और दूसरे में इसको कन्वर्ट करना है लोवेस्ट फॉर्म में. फिर ड्रॉ करना है हमें वेव पैटर्न यूजिंग सेमी सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर. देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज, एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर पार्क का इतना, ब्रेड्थ इतना है तो लेंथ कितनी होगी ये बताना है. देन सेक्शन ई है, यहाँ 26 क्वेश्चन में हमें मैच देम दिया गया है, इसमें सही से मैच करना है. Now question number 27 है color the sectors of circle below so that figure has 3 angles of symmetry, कितने में कलर करने पे आएगा. 4 angle of symmetry, इसके कितने पार्ट में कलर करोगे. and what are the possible numbers of angles of symmetry you can obtain by coloring the sectors in different ways. then question number 28 है, यहाँ आपको दिया गया है कि 2 positive integers is always positive but a positive and minus negative integer can be positive or negative. तो इनका क्या रिजल्ट होता है ये आपको बताना है. ओके, सो लेट अस जस्ट सी द आंसर्स वन बाय वन. पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनमें से कौन सा है. तो आंसर देख सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है. फिर सेकंड क्वेश्चन है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड बराबर होती है, इसमें 21 सेंटीमीटर हमें पेरीमीटर दिया हुआ है. तो इसका मतलब एक साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड. ठीक है, तो इसमें 21 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक साइड आ जाएगी 7 सेंटीमीटर. ए हमारा करेक्ट है. फिर 5/8 को 2/8 से माइनस करना है. जब बेस सेम होता है तो हम कैसे लिखते हैं, 5/8 माइनस 2/8. ठीक है, तो 8 नीचे कॉमन आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3/8. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, यहाँ आप आंसर में भी देख सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर्स को हमें माइनस करना होता है. फिर इनमें से कौन सा इंटीजर है. तो इंटीजर मतलब कि होल नंबर और पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव में कोई नंबर हो, होल नंबर हो तो उसे हम इंटीजर कहते हैं. तो -5 क्यों, क्योंकि ये वाला फ्रैक्शन में है, ये वाला डेसिमल में है, ये भी फ्रैक्शन में है, तो सिर्फ ये वाला हमारा इंटीजर है. देन नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर, स्क्वायर में कितने लाइन की सिमेट्री होती है. So a square has 2 diagonals and 2 middle lines. तो 4 lines of symmetry होती है. Okay. Then triangle जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो उसे हम स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं. स्केलिन ट्राइंगल has all sides unequal. ठीक है, तो सी इसका आंसर है. अब 7th वाले को हमें सॉल्व करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो
यहाँ पे दिया हुआ है -3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 -4 दोनों माइनस के हो गए तो साइन क्या होगा माइनस लगेगा, ऐड हो जाएगा 4 3 7, तो ये वाला आंसर है। देखो इसमें +7 भी दिया रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। देन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, तो पहले ये इसका आंसर 7 का आप देख लीजिए। रोटेशनल सिमेट्री रेक्टेंगल की जो होती है वो 2 बार होती है, ठीक है, स्क्वायर की 4 होती है, रेक्टेंगल की 2 होती है। मतलब 180 डिग्री पे आप रोटेट करोगे तो रेक्टेंगल जो है वो आपको सेम सिमेट्री देगा, ठीक है। सो आंसर इसका बी हो गया। 9th है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो देखो माइनस का नंबर जितना बड़ा दिखता है उतना छोटा होता है, तो -2 क्या है नंबर लाइन पे, ये देखो ऑन नंबर लाइन -2 इज ग्रेटर देन -8, सो आंसर इसका हो जाएगा फॉल्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वाला, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें बताना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे 3/5 है तो इसके कोई भी इक्विवेलेंट ऊपर और नीचे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2/2 से कर दो तो 3 2 6, 5 2 10, तो 6/10 ये रहा, है ना। 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9 तो आएगा, लेकिन जब नीचे 3 से करोगे 5 3 15 आ रहा है, लेकिन 15 भी इसका आंसर आ रहा है ना। फिर है 3/5 को आप यहाँ पे 12 है तो 3 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ोगे तो 5 का टेबल भी 4 टाइम्स, 3 4 12 और 5 4 20, यानी कि तीनों ही है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ सॉल्व करके दिया हुआ है 10th वाला, आप देख सकते हैं। नाउ 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो -20 में क्या ऐड करें तो 50 आ जाएगा, तो देखो यहाँ तो हमें 50 लाना है, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 70, क्यों, एक प्लस का हो जाएगा एक माइनस का हो जाएगा, तो 70 में से 20 गया तो 50 आ जाएगा। ओके, एक और तरीका है इसका आसान पता करने का, पहले तो इसका आंसर बी है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ये जो है ना यहाँ पर x लिख लेते हैं, तो ये माइनस का 20 इस साइड जाके प्लस का 20 हो जाएगा, तो x यही रहेगा 50, और ये -20 इस साइड आया तो प्लस का 20 हो गया, तो 50 और 20 कितना होता है 70, तो ऑप्शन बी है, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, कि हमें कह रहा है कि इंटीजर्स बताने हैं -3 और 4 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो जैसे ये 0 है, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ठीक है, इस तरीके से इधर आ जाएगा -1 -2 -3, तो कितने इंटीजर्स आ रहे हैं इसके बीच में, तो देखो जितने भी है काउंटिंग आप कर सकते हो नंबर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करके, तो 1 मतलब कि एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये एक ये, है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 आ रहे हैं। ओके, सो 6 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यस 0 भी इंटीजर होता है। देन वी मेजर एंगल यूजिंग, एंगल को हम किस चीज से नापते हैं, तो प्रोटेक्टर की मदद से। देन विच शेप हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, इनमें से किसकी एक ही लाइन है सिमेट्री की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का, यहाँ आप देख सकते हो डी वाला, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो साइड का स्क्वायर यानी 9 × 9 9 9 से 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेक्शन बी देखते हैं, तो पहला है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर इन दिस, इसमें कितने होल नंबर है, तो होल नंबर के लिए मैंने क्या कहा था, पर जैसे 13 से आप डिवाइड करोगे इसको, है ना, 4 को 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, तो ऊपर ये जितना बच रहा है ना ये होल है, ठीक है, और नीचे जो रिमाइंडर आएगा ये क्या है, ये रिमाइंडर है और ये वाला होल है, तो इसमें 3 होल है ना, ये लिखा हुआ। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर राइट 2 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू, नो ये वाला, मार्क 3 नेगेटिव इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, कोई सा भी मार्क कर सकते हो, अभी मैंने मार्क करके दिखाया था 0 -1 -2 -3, कोई सा भी, है ना। दो फ्रैक्शंस बताने इक्विवेलेंट 4/7 के, तो इक्विवेलेंट का अभी मैंने बताया 4/7 है, नीचे और ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2 और 2 से कर दिया, 4 2 8 7 2 14, फिर 4 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 12 7 3 21, ये आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है यहाँ पर, है ना। अब सेक्शन सी देख लेते हैं। सो सी है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें लेंथ दी है ब्रेड्थ दी है, तो क्या होगा एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 15 × 8 120 मीटर स्क्वायर। फिर हमें इसे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने आपको सिखाया था, जैसे 19/6 है, यानी 19 को 6 से डिवाइड करो, 6 3 18, नीचे कितना बचेगा 1। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो ये वाला जो 6 है ये आप यहाँ लिख दो, ये वाला जो 1 है ये यहाँ लिख दो, और ये वाला 3 यहाँ लिख दो, 3 1/6। ऐसे ही 11 को 4 से करेंगे तो 4 2 8 9 10 11 3 आया, तो इसको कैसे लिखोगे, ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, और ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा। ओके, नाउ एक स्क्वायर हमें कंस्ट्रक्ट करना है 5 सेंटीमीटर का, तो एक लाइन ड्रॉ करोगे ए बी, मैंने स्टेप्स बता दिए यहाँ पर, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे 5 सेंटीमीटर की स्केल का यूज करके, यहाँ से आप डी की मदद से यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करोगे। फिर यहाँ पर जैसे 5 है तो कंपास को 5 पे ओपन करके, मैं ये इरेज करके बताती हूँ, 5 सेंटीमीटर की पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे ए बी, ओके, फिर यहाँ डी रख के यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 90 डिग्री का, फिर कंपास को ओपन करके 5 सेंटीमीटर पे एक कट लगाओगे,
फिर यहाँ पे डी रख के सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और यहाँ पर भी, तो इस तरीके से 5 सेंटीमीटर ईच का एक रेक्टेंगल वो स्क्वायर बन जाएगा आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट है इन अ फिगर 60 डिग्री इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। तो फिर और कितने एंगल ऑफ सिमेट्री होंगे, तो टोटल कितना होता है, एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है ना, तो हमें एक 60 दिया हुआ है तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 66 तो 6 एंगल्स ऐसे होंगे, है ना। जैसे कौन कौन से होंगे, 60 डिग्री, फिर 62 जा 120, 63 जा 180, 64 जा 240, 16 5 जा 300, 16 6 जा 360, टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है ना। तो उसमें हम इतने सारे बना सकते हैं, एक 60 का, फिर एक 120 का, एक 180 का, एक 300 का, एक 360 का, इस तरीके से, है ना, 240, 300, फिर 360 का। तो ऐसे आप एंगल्स क्रिएट कर सकते हो, इसलिए 6 इसका आंसर हो जाएगा। मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। नाउ सेक्शन डी देख लेते हैं यहाँ। तो इसमें पहला है हमारा 9/10 को आपको ऐड करना है 3/5 से। तो इसमें क्या करना होगा, हमें बेस सेम करना होगा, 9/10 है और 3/5 है, तो नीचे 10 करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये आ जाएगा 9/10 प्लस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। अब बेस सेम हो गए डिनोमिनेटर, तो 9 और 6 ऊपर ऐड हो जाएगा, तो 15/10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 15/10। आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, मतलब कि लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हो, तो 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसे हमें लोएस्ट फॉर्म में करना है, मतलब 48 और 36 को, तो ये कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आते हैं, 6 से करके देख लो या 12 से करके देख लो, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया है। नाउ आपको एक वेव पैटर्न क्रिएट करना है यूजिंग सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो इसको आप कैसे करोगे, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करोगे 4 सेंटीमीटर की, ठीक है, यहाँ नाम दे दोगे ए और बी, फिर यहाँ ए पे सेंटर रख के और 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे कट लगाओगे। ओके, नाउ यहाँ कंपास रख के, आप कंपास का निडल रख के एक इस तरीके से ड्रॉ करोगे हाफ सर्कल, फिर अपोजिट साइड भी ऐसे ही 4 सेंटीमीटर का इसके बीच का आप लोगे और यहां से फिर एक हाफ, है ना। तो इस तरीके से आप वेव्स क्रिएट कर सकते हो, ऐसा क्रिएट होगा, है ना। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का। हमें रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया इतना दिया है, ब्रेड्थ इतना है, तो लेंथ कितना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमें एरिया दिया हुआ है 600 इज इक्वल टू ब्रेड्थ दिया हुआ है ना, तो 20 लिख देंगे, लेंथ नहीं पता तो एल रहने दो। अब एल के साथ 20 मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी एल इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा 6 और 0 30, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ओके, सो यही यहाँ पे एरिया दिया हुआ, देख लो 30 मीटर। अब सेक्शन ई देख लेते हैं, इसमें हमें मैच करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो इसको आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ से मैच करोगे। फिर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड से करोगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड से करोगे। फिर पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, 3 इंटू साइड। फिर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ऑफ स्क्वायर इज 4। ठीक है, यही आगे पीछे करके आपको दिया रहेगा, तो इसको आप मैच करना, मैंने सही अरेंज करके दे दिया, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें आप कितने में कलर करोगे, है ना, ताकि 3 एंगल ऑफ सिमेट्री बने। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, कितना भी दे सकता है आपको एग्जाम में, तो है ना। तो सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि ना, तो आपको 360, जैसे पहले 6 बोला था ना पिछले क्वेश्चन में एक जगह, अब 3 बोला है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। मतलब कि ये टोटल कितना है, 360 डिग्री है, तो 120 कैसे आएगा, तो इसमें देखेंगे कितने सेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। हमारा कितना आ रहा है, 120 डिग्री हमें बनाना है, और टोटल ये कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करो। ओके, सो 12 3 जा 36, यानी एक ये जो सेक्शन है, एक ये वाला जो सेक्शन है 30 डिग्री का है, हमें कितना बनाना है, 120 डिग्री, है ना। तो 30 और ये 60 90 और 120, है ना, 4 में हमें सर्कल करना होगा। समझ रहे हो कैसे किया मैंने ये, देखो मैं इसको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। टोटल सर्कल का कितना एंगल होता है, ये छोड़ दो कि क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, आप बस इतना ध्यान दो कि सर्कल का एंगल कंप्लीट कितना होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। ओके, यहां लिखोगे कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360। सेक्शन गिवन, कितने सेक्शंस दिए हुए हैं, 12, तो ईच सेक्शन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 30 डिग्री एंगल। ठीक है,
30 डिग्री एक का है, हमें 3 एंगल की सिमेट्री बतानी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 360 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। यहां तक क्लियर है? 120 लाना है। तो एक में 30 है तो 120 कितने में बनेगा, तो 120 को 30 से डिवाइड करो। 3 1 3 4 12 है ना, 4 में हमें कलर करना है, तो यहां पर आप 4 इसमें कलर कर दोगे पहले वाले के लिए। इसको पॉज करके एक बार और समझना, आ जाएगा समझ। ओके, 4 में हम कलर करेंगे। नाउ अब दूसरा वाला देख लेते हैं। तो दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री निकालना है, तो अब 360 को आप 4 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 4 9 36, 90 डिग्री आ रहा है। ओके, अब तो जैसे हमने यहाँ पे 120 को 30 से डिवाइड किया था ना, अब 90 को 30 से डिवाइड करो, तो 3 3 9, 3 में हमें कलर करना होगा। ओके, तो 3 पार्ट्स में आप कलर कर दोगे। नाउ नेक्स्ट जो आपको बोला गया है कि व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री यू कैन ऑब्टेन बाय कलरिंग द सेक्टर्स इन डिफरेंट वे। कितने ऐसे आप निकाल सकते हो एंगल्स ऑफ सिमेट्री। इसमें पॉसिबल नंबर्स ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, आप एक में किसी में कलर कर सकते हो, ठीक है, रैंडम किसी में भी, फिर 2 में कर सकते हो, तो 2 में करोगे तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 2 ये हो गए, 2 ये, 2 ये, मतलब ऐसे 6 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 12 है ना, तो 2 2 में कलर कर दोगे। फिर 3 3 में कर सकते हो, तो ऐसे 4 पेयर्स बना सकते हो आप। फिर 4 4 में कर सकते हो, ऐसे 3 पेयर्स बना सकते हो, है ना। ये सारा मैंने लिख के दे दिया है। 6 में करोगे तो 2 पेयर्स बनेंगे, 12 में करोगे तो सभी में कलर्स हो जाएंगे। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आ सकता है आपके एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट 28th क्वेश्चन में आपको सिचुएशंस दिए हैं, आपको बताना है कौन से इसमें से ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, ठीक है, कौन से ऑलवेज नेगेटिव होंगे, कौन से कभी कभी होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। ये 3 सिचुएशंस आपको बतानी है। तो जैसे बोल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव नंबर ले लो, उसमें से माइनस करो एक नेगेटिव नंबर, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 5 और 3 ये प्लस में ही आंसर आएगा, है ना। तो ये इसका आंसर हमेशा क्या होगा, ए का पॉजिटिव होगा। बी है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया, तो ये पॉजिटिव आया, ऐसे करोगे तो नेगेटिव आया, तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं। ऐसे ही सी का देखो, नेगेटिव माइनस नेगेटिव, तो देखो एक नेगेटिव है, उसको माइनस किया नेगेटिव में से, तो माइनस प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है ना। मैंने वैल्यूज रख के सॉल्व कर दिया, आप कर लेंगे सॉल्व। देन डी में भी एक नेगेटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ रहा है। ठीक है, ई वाला जो है एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप हमेशा देखोगे कि आंसर क्या है, माइनस में ही आएगा, ऑलवेज नेगेटिव है। देन एफ वाला है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर कैसे सॉल्व करना है। विद दिस वी आर डन विद दिस सैंपल पेपर। और किस सब्जेक्ट का सैंपल पेपर बनाना है, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, प्लीज लेट मी नो। विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.